हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय रैंडम टॉपिक्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पूरा दिन घर पर काम ही क्या करते हैं, इतना काम ही क्या होता है। और ये काम तो किसी को दिखाई भी नहीं देता और टाइम इसमें इतना ज़्यादा लग जाता है, कई बार तो टाइम वेस्ट ही हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये कि अपने काम को ना आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप काम को डिवाइड करके रखेंगे तो काम को जो ना एक मेंटेन रहेगा और आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अपना वो काम कर रही होती थी, उसमें 2-3 घंटे कब निकल जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था। तो आप कोशिश करिए कि अपने काम को जो है डिवाइड करके रखिए। तो आप अपनी बेडशीट्स, अपनी टॉप शीट्स को डेली ही आप फोल्ड करके रखते हो। डेली बेसिस पे तो नहीं, बट ट्वाइस ऑफ द डे आप बेडशीट भी चेंज करते ही होंगे। मैं तो करती हूँ। इसका एक मेरे बेनिफिट ये लगता है, बट कई लोग उसमें बोलेंगे कि बेडशीट्स डेली चेंज करना इतना तो मतलब गंदी भी नहीं होती है। बिल्कुल वो गंदी भी नहीं होती है और आपको वॉश करने में भी ईज़ी रहेगी और आपका घर भी डेली अगर आप चेंज करोगे मतलब बेडशीट्स वगैरह, तो घर भी खूबसूरत लगेगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। सेकंड चीज़, ये काम आपको डेली करना है तो आपको इसमें किसी की हेल्प मिलनी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ आपको ये तो बोल दिया जाएगा कि छोटा-सा ही तो काम है, थोड़ा-सा ही तो काम है, इसमें तो इतनी मेहनत लगती ही नहीं है। तो सभी का जो काम है वो डिवाइड है और सबके काम में इतनी ही मेहनत लगती है, वो आपके ऊपर है कि आप उस काम को किस तरीके से करना पसंद करते हैं। जो ये काम होते हैं बेडशीट्स लगाना, टॉप शीट्स की तय करना और ये सभी काम, तो आप इसको एन्जॉय करके करिए। अगर आप इसको एन्जॉय करके काम को करोगे तो आपको काम करने में भी मन लगेगा और आपका काम भी अच्छा रहेगा। थर्ड चीज़ जो रहेगी वो ये है कि सभी काम करने में जैसे घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते ही रहते हैं, सुबह से लेके शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो उसमें अपने लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ अपने लिए लेते हो, चाहे आपको उस टाइम में बैठकर अपनी चाय ही क्यों नहीं एन्जॉय करनी है, क्योंकि चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी आप उसमें कुछ भी ले सकते हो, कॉफ़ी, ग्रीन टी, कुछ भी आप पीना चाहो, खाना चाहो, वो आप अपने आप को दीजिए। कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं वो, या फिर अगर आप कोई स्टोरी या फिर कोई भी सीरियल वगैरह अगर आप देखते हो, कुछ भी आप देखते हो तो उसको थोड़ा-सा आप टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम दोगे ना, तो एक रिफ्रेशमेंट जो आपको इंटरनली फ़ील होगी, वो अलग ही होगी और आपका काम करने में भी बहुत मन लगेगा। और ये सभी कुछ काम करने के बाद घर के बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हो गए वो हो गए हमारे थोड़े से काम करने वाले। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो किसी को काम दिखाई नहीं देते, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं काम। और घर के ऐसे छोटे-छोटे काम में ऐसी छोटी-छोटी साफ-सफाई है जो हमें ही करनी है और मोस्टली हम इस टाइम पे करते हैं जो कोई घर पर नहीं होता, या फिर सब आराम से खाना-पीना खाकर रेस्ट कर रहे होते हैं और हम उस टाइम पर वो साफ-सफाई कर रहे होते हैं। जैसे ये सिंक के नीचे वाला जो कैबिनेट है, ये मोस्टली मेरा भरा ही रहता है। मैं काफ़ी टाइम बाद तो वापस आई हूँ अपने वर्क स्टेशन पे और अब इसको साफ करना, क्योंकि इसमें चीज़ें लगाना, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क है, क्योंकि इसमें इतना सामान इससे बाहर निकल चुका है। तब तो उसको भरते रहे, एक्स्ट्रा सामान सब भरकर चले गए। अब इसको साफ किया, देन मोर्टीन वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा इसमें अगर इंसेक्ट वगैरह होगा तो वो मर जाएगा और या फिर इससे बाहर आ जाएगा। वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो इसमें फ़िनाइल की कुछ गोलियाँ आती हैं, वो आप इसमें डाल के छोड़ सकते हो। वो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सभी कैबिनेट्स में डालकर छोड़ देनी चाहिए, जिससे कोई भी कीड़ा-मकोड़ा आपके कैबिनेट्स में नहीं पहुँचेगा, क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी रखे होते हैं, खाने-पीने की चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जिसको रखकर कई बार वो पीछे चली जाती है, हम आगे से सामान उठाते रहते हैं, तो वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी जो फ़िनाइल की गोलियाँ हो गई या फिर इस तरीके के स्प्रेज़ वगैरह है, वो डेली रूटीन में जो भी आपका रहता है वीकली, उसमें आप उसमें करते रहें। तो इसमें लगा दी हैं कुछ चीज़ें। ये मेरे पास पुराना तवा पड़ा हुआ था, जिसको मैं अभी तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। उसको यूज़ करने वाली हूँ एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में, क्योंकि मेरे पास ये बॉक्सेस है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो मुझे यहीं पर ही ये ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, तो मैंने इस बॉक्स के नीचे इस तवे को रख दिया। इस तरीके से कोई भी बहुत पुरानी चीज़ें हमारे पास घर पर ऐसी रखी हो सकती हैं, जिनको हम फेंकने वाले होते हैं या फिर हमारा मतलब कोई यूज़ उसका नहीं होता, तो कोशिश करिए आप उसको थोड़ा-सा रीयूज़ करने की, रिसाइकिल करने की, और हो भी जाता है बहुत ईज़िली और अच्छा बहुत लगता है जब आप कोई पुरानी चीज़ यूज़ करते हो। अब चलते हैं हम कुछ खाने-पीने की चीज़ों पर लेकर। सबको अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर आप सेपरेट फैमिली में भी रहते हो,
तो अभी खाने-पीने की डिमांड सबकी ऐसी रहती है कि किसी को ये खाना है, किसी को वो खाना है। मैं मोस्टली जो फ़ोकस रखती हूँ कि बाहर की चीज़ें कम ही खाएँ और बच्चों को तो कम से कम दूँ। तो मेरा बेटा है, उसको आइसक्रीम खानी थी, आइसक्रीम हमने कल भी खाई थी बट वो उसको पसंद नहीं आई, तो सोचा उसके लिए क्यों ना एक होममेड आइसक्रीम बनाई जाए। और जो मैंने सीज़नल फ्रूट जो खरीदा है मैंगो, क्यों ना उसका भी इसमें यूज़ किया जाए, क्योंकि सीज़नल फ्रूट्स भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहते हैं। तो थोड़ा-सा यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी ये रेसिपी तैयार कर सकें, अपने बच्चों को खिला सकें। तो दूध लेना है, दूध को थोड़ा कढ़ा लेना है, कढ़ाने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर, अगर आपके पास कस्टर्ड है तो आप कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल सकते हैं। अब मेरे पास ठंडाई रखी हुई थी, मुझे ठंडाई फ्लेवर बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है ठंडाई फ्लेवर, तो मैंने वो इसमें डाल दिया है जिससे ये थोड़ा थिक हो जाएगा। आप कस्टर्ड पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हो उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए। देन इसको अच्छे से आप घुमा लीजिए जब तक ये बहुत अच्छे से कढ़ जाए, ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, जैसे एक रबड़ी हो जाती है ना, इस तरीके से इसका टेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें ठंडाई डाल लिया, कि आप इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डालते हो तो अब इसमें वनीला का जो है ना फ्लेवर आएगा ही, तो आप वो डाल सकते हैं। अब आते हैं मैंगो पे। अब मैंगो आइसक्रीम हम कैसे बनाएँगे? अब हम चलो नए तरीके से कि आपको मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाती हूँ। और ये अगर आप एक बार बना लोगे तो आप रोज़ ही बनाओगे, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। सो आपको मैंगो बिल्कुल भी कट नहीं करना है, इसके अंदर की जो गुठली होती है वो आपको निकाल लेनी है। निकालना बहुत ईज़ी होगा, पहले मैंगो को अच्छे से दबा लीजिए अपने हाथों से, देन अगेन थोड़ा-सा इसमें नाइफ डालिए, फिर स्पून भी आप डाल सकते हैं, उससे भी ईज़िली निकल जाएगा। तो आप गुठली बाहर निकाल लीजिए। गुठली बाहर निकालने के बाद इसके अंदर होल हो जाएगा, तो गुठली का जो भी ऊपर का उसके ऊपर बचता है ना, जैसे मैंगो का थोड़ा-सा बल्क इस पे अगर रह जाता है तो आप उसको स्पून से या फिर नाइफ से उसको उसमें से उतार कर आप इसके अंदर भर दीजिए मैंगो के। वो बहुत ही टेस्टी लगेगा बाद में, जब नीचे से मैंगो का फ्लेवर आएगा और साथ में जो रबड़ी के साथ मैंगो का फ्लेवर आएगा, वो बहुत ही सुंदर अच्छा लगने वाला है। तो जमाना बहुत ही ईज़ी है इसको। अब हम देख सकते हैं कि कितना हमारा जो ये मिल्क है वो रेडी हुआ है, तो मोस्टली रेडी हो ही गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आपको पसंद भी आ ही रही होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल रियल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ और रियल चीज़ें होती हैं, रियल बातें होती हैं, और आज की वीडियो तो बिल्कुल ही रियल है हम होम मेकर्स के लिए। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें और आप वीडियोस देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर से जाइएगा। और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी वीडियोस का, या फिर आप चैनल पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो अंदर की आइसक्रीम जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको इसमें फिल कर लेते हैं अपने मैंगो के अंदर। डुगू तो मतलब पूछने के लिए आई क्या मेरी आइसक्रीम रेडी हुई नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसको बताया था कि मम्मा आइसक्रीम बना रही है। सो ये हो गया है रेडी। मैं इसको फ्रिज के अंदर रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से जम जाए। और मैंने इसको 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इसको बनाया था और ये 4 बजे तक बहुत अच्छे से जम गई थी। तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए सेट करके। और घर की चीज़ें अगर आप बनाते हैं बच्चों के लिए तो बच्चे उसको एंजॉय करते हैं, और आपको भी थोड़ा मतलब टेंशन फ्री रहते हो कि चलो हमने घर पर कुछ चीज़ें बनाई और बच्चों को खिलाई। आओ देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो ये आ गई हमारी आइसक्रीम। तो अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गई है बनके। अब इसको कट कैसे करना है, क्योंकि ऊपर जो है वो इसको पहले हमें छीलना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो निकाल लेते हैं, थोड़ा-सा जो दूध है वो मुझसे गलती से डल गया था बाहर। अब आप इसको छीलने के बाद अच्छे से कट कर लीजिए, कट कर दोगे देन इस बहुत ही अच्छा जो दिखने में बहुत सुंदर लगेगी और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही और आपके बच्चे को भी बहुत पसंद आएगी। होपफुली आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ वीडियोज़ पर बने रहिएगा और वीडियोज़ देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे से कंटेंट के साथ और अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।